बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। एहसान फरामोशी कोई शक्ल होती ना तो तुम उसकी बेहतरीन मिसाल होती। एहसान फरामोशी? एहसान फरामोशी कैसे? अब देखो ना, तुम खुद ही तो अपने पूरे घर को मेरे हवाले करके पुरसुकून हो गई थी। अब ऐसे में अगर मैंने तुम्हारे पूरे घर के साथ साथ तुम्हारे शौहर को भी संभाल लिया तो इतनी जलन क्यों? दूसरों के हक पर डाका डालने वाले रखवाले और डाके में फर्क महसूस करने की सलाहियत नहीं रखते। मीरा, अब तुम चाहे जो भी कहो, पूरे घर के साथ साथ सुन तो तुमने भी लिया होगा, साइम मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या दुख हुआ? मुझे भी बहुत दुख हुआ तुम सबकी रोती हुई शक्ल देखकर। जीत का जश्न इतनी जल्दी मत मनाओ। ऐसा ना हो कि कुछ गैर मुतवक्को हो, तुम सह ना सको और अपनी बाकी की जिंदगी किसी पागल खाने में गुजार दो। छोड़ दो ये बातें, सच का हाथ थामो। और तुम्हें पता है क्या, मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारा दिमाग उलट गया है। अब देखो ना, साइम ने तो तुम्हें पहले ही कमरे से निकाल दिया था, अब कुछ ही दिनों में तुम इस घर से भी बाहर होगी। इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरा और मेरे बच्चे का हक है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाँ हाँ, ख्वाब देखो, कोई पाबंदी नहीं है ख्वाब देखने पर, देखो। लेकिन जब ख्वाबों की कर्जियों से अंधी हो जाना तो मुझे जरूर याद करना। अब तक मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब बात मेरे बच्चों के हुकूक पे आ गई, तो तुम और तुम्हारा लालची खानदान भूल जाओ कि तुम्हें यहां से कुछ मिलेगा। सच बहुत जल्द सबके सामने खुद ही आ जाएगा। तब यहाँ कौन से निकलता है वो हम दोनों देख लेंगे। मेरी उतरन पहनने वाली, मेरा झूठा खाने वाली, कभी मेरी बराबरी कर ही नहीं सकती। कल तक तुम्हारी हैसियत इस घर में एक मुलाजमा किसी थी, आज तो तुम्हारी इस घर में एक मुलाजमा इतनी इज्जत भी नहीं है। खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। तुझे मेरा आना बुरा लगा है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे तेरा आना, लेकिन इमरान की जो माँ है ना वो बहुत चिक चिक करती है। अभी तो सौदा लेने गई हुई है। तू बता कैसे आना हुआ? अकेली आई है? नहीं, साइम छोड़ के गए, वापसी के लिए भी लेने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ख्याल रखता है वो तेरा। ख्याल तो वाकई बहुत रखते हैं, खाने पीने का, हर चीज का। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू कुछ परेशान सी लग रही है, बता क्या हुआ है? परेशानी की बात तो है, इसीलिए तो आई हूँ तेरे पास। क्या हुआ बता। समीना, साइम का कारोबार खत्म हो गया है, सब कुछ बेचने की बात हो रही है। तो बेचने दे, इसमें तेरा क्या जा रहा है? सब कुछ मतलब सब कुछ, वो घर भी जो निकाह पर मेरे नाम पे किया था। अच्छा, लेकिन वो घर तो तेरे नाम पर है ना, तेरी मर्जी के बिना वो बेच नहीं सकता। अरे उस घर के पक्के कागजात थोड़ी ना है मेरे नाम पे। निकाहनामे में लिख दिया था ना, तो इस कच्चे पक्के के बखेड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं अब तुझे। नहीं पड़ती बखेड़े में, लेकिन साइम जब उस घर को बेचने का कहेंगे तो मैं उन्हें रोक थोड़ी ना सकती। तू उसको कहना कि तेरे नाम पर है वो घर, तेरी मर्जी के बिना वो नहीं बेच सकता उसे। तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है जो ऐसा ऑल फॉल बके जा रही है? साइम को घर के लिए मना करके उनकी नजर में छोटी नहीं हो जाऊंगी। उनको ऐसा लगेगा कि मुश्किल वक्त में उनका साथ देने की बजाय मैं घर के लिए मरी जा रही हूँ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तेरा कसूर नहीं है, मेरी गलती है जो तुझसे मशवरा लेने के लिए आ गई।
तेरा दिमाग तो मुझसे भी पैदल है। अच्छा मैं समझ गई हूँ ना तेरा मसला, मुझे थोड़ा वक्त तो दे। अचानक आके तूने बम फाड़ दिया मेरे ऊपर। एक एसी का कहा था तुझे, अभी तक वो तो तूने लेके दिया नहीं। इतने बड़े से घर में तुझे ब्याने का हमें क्या फायदा हुआ? अब्बा ठीक ही कहते हैं तेरे बारे में। तू ना यहाँ बैठकर अब्बा के और एसी के बारे में सोच। सबको अपनी पड़ी है, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। अच्छा बैठ तो सही तू। यहाँ बैठ के क्या करूँ? तेरे ताने सुनूं? इससे बेहतर नहीं अस्पताल जाके डॉक्टर का इंतजार कर लूं। अच्छा मेरे दिमाग में कोई मशवरा आया तो मैं तुझे फोन करूंगी ना। हाँ ठीक है, जो भी है फोन करके बता देना। मेरी बात तो सुनती जा। सहर चली गई। कुछ सोचना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो सालन रखा हुआ था ऊपर। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। हेलो जी जी, ये साइम का ही घर है क्या? कब कब कौन से हॉस्पिटल में? खैर अल्लाह खैर। अच्छा ठीक है, ओके। अम्मी, टाइम को क्या हुआ? बेटा वो कह रहे हैं कि बेहोश हो गया था और लेके गए हॉस्पिटल। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी बकवास बंद करो। अच्छी तरह जानती हूँ। फहद और उसकी बीवी से ये जो घंटों घंटों बात करती रहती थी ना, वो रंग ले आया। और बकवास मैं बंद रखूं? अरे ये तो साइम का बड़प्पन है, जो उसने तुम जैसी नागिन को अपने घर में जगा दी। कैसे बातें कर रही हो तुम सहर? दादी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। साइम का कारोबार जो बंद हुआ है ना, वो मीराबाजी की वजह से हुआ है। इन्होंने ही फहद को उकसाया होगा। ऐसी हरकतें सिर्फ तुम कर सकती हो, और मेरा नाम भी अपने मुंह से दूर रखो। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम दोनों? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है साइम के पास में। मेरा बैग। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। साइम बेटा कैसे हो तुम? क्या हुआ क्या था? किसी ने बताया तुम हॉस्पिटल में थे? ऐसे ही अम्मी थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था, परेशान हो गया था और कुछ नहीं। साइम आप वाकई ठीक तो है ना? हाँ बेटा जो होना था वो तो हो गया ना, अब खामखा स्ट्रेस लेने से फायदा है ना दादी? मैं इन्हें यही तो समझाती रहती हूँ, लेकिन ये सुनते ही नहीं। हमारे नुकसान का फायदा तो हमेशा हमारे दुश्मनों को होता है। बेटा अगर तुम कहो तो मैं खुद फहद से बात करके देख लूं। हो सकता है मेरी बात उसकी समझ में आ जाए। अगर वो समझने वाला होता तो इतना बड़ा कदम थोड़ी उठाता। अच्छा खैर, आप परेशान मत हो, थोड़ी देर कमरे में आराम करने लगा। वैसे सही कहते हैं, महबूबा जब बीवी बन जाए ना, तो मर्द की नजर में अपनी अहमियत खो देती है। मेरे खुदा कुछ रहा तो
इसे डॉक्टर के पास ले चले, मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले। इस वक्त? साहब क्या हो गया है आपको? दर्द क्या वक्त पूछ कर आता है? लेकिन इस वक्त देर हो गई है बहुत। तुम मीरा को दिखा दो ना। बाजी क्या हो गया है आपको? वो मेरी सौतन है, अगर जलन में मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मुंह संभाल के बात करो, होश में तो हो तुम। दादी मुझे माफ कर दे। साहिब अब आप यूं ही खड़े रहेंगे या मैं समीना को कॉल करूं? अम्मी अच्छा चाबी तो लाने दो। क्या करें साहिब, जल्दी आने से दर्द हो रहा है। मैं जरा दिखा के लाता हूँ। चले ना। चलो। कितना अच्छा लग रहा है ना साहिब, इतने दिन के बाद हम दोनों एक साथ। आपको याद है ना, पहले हम बाहर जाते थे आइसक्रीम खाने, और एक बार तो मैं समीना से मिलने गई थी और रास्ते से आपने मुझे पिक किया था, याद है ना आपको? फिर एक फोन भी गिफ्ट किया था मुझे। अब तो आप मुझे कोई तोहफा भी नहीं ला कर देते, यहाँ तक कि मेरी माँ बनने की खुशी में भी एक फूल तक नहीं दिया आपने मुझे। वैसे सही कहते हैं, महबूबा जब बीवी बन जाए ना तो मर्द की नजर में अपनी अहमियत खो देती है ना? साइम मैं कब से बोले जा रही हूँ, आप हैं कि बोल ही नहीं रहे? हाँ सुन रहा हूँ। तुम आप खुश तो है ना साइम? नहीं, मैं खुश हूँ। या फिर माँ बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मीरा बाजी को है? ऐसी बात। आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा। खैर कहाँ जा रहे हैं हम? घर? क्यों? टाइम चले ना, एक अच्छी सी आइसक्रीम खाते हैं प्लीज, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मैं ऐसे ही अपना तोहफा समझ कर रख लूंगी प्लीज, अब इतना हक तो है ना मेरा आप पर। इस वक्त? इस वक्त क्या मतलब साइम, अब किसका डर है आपको? अब तो हमारी शादी हो चुकी है, मैं आपकी बीवी हूँ, तो हम कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी आ जा सकते हैं। प्लीज ना साइम, चले ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है प्लीज। अच्छा ओके। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं। आइसक्रीम अच्छी है ना साइम? आपको पता है ये आइसक्रीम हसन को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पैक करवा ली थी। आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? भाई अब जो भी है, मैं भी तो हसन से प्यार करती हूँ, मेरा भी तो उससे कोई रिश्ता है। न जाने आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हसन का कोई ख्याल ही नहीं है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.